पति का किया रास्ते से सफाया और फिर बाथरूम में दफनाया और उसी बाथरूम में 45 दिन तक नहाया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। करीब 1.5 महीने से लापता चल रहे सुरेंद्र की गुमशुदगी का राज तब खुला जब उसकी पत्नी रूबी ने खुद कबूल किया कि उसने अपने पति के शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया था और बाद में उस पर प्लास्टर भी करवा दिया और बाकायदा टाइल्स भी लगवा दिए। जानकारी के अनुसार 26 मई 2026 को सुरेंद्र की गुमशुदगी थाना सिकंदरा में दर्ज की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आसपास के लोगों से पूछताछ की और लगातार तलाश की, लेकिन सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के भाई अनिल शर्मा लगातार अपनी भाभी रूबी से सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करते रहे। हर बार रूबी यही कहती रही कि सुरेंद्र किसी काम से बाहर गए हैं और लौट के आएंगे, लेकिन जब अनिल शर्मा ने लगातार सवाल किए और सच्चाई जानने का दबाव बनाया तब रूबी ने कथित तौर पर पूरा राज खोल दिया। उसने बताया कि सुरेंद्र का शव घर के बाथरूम के नीचे दफन है और ऊपर से नया प्लास्टर करा दिया है। ये सुनते ही अनिल शर्मा ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का फर्श खुदवाया। खुदाई के दौरान नीचे से मानव कंकाल बरामद हुआ, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पड़ोसी गौरव दीक्षित के अनुसार सुरेंद्र शराब पीने का आदी था और पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद, मारपीट और झगड़े होते थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि केवल घरेलू विवाद के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी और हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर एसीपी हरिपर्वत अमीशा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला द्वारा पति के शव को बाथरूम में दफनाने की बात सामने आई। फिलहाल आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सुरेंद्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्ता से पूछताछ और अन्य साक्ष्य संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि रूबी शर्मा द्वारा अपने पति को 15 से 20 नींद की दवाई देकर उनकी की गई एवं स्वयं भी उनको गाड़ दिया और उसके बाद उस पे प्लास्टरिंग करके फर्श बनवा दी गई। मोटिव के संबंध में जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि सुरेंद्र शर्मा अल्कोहल का सेवन करके रूबी शर्मा के साथ मारपीट करते थे, इसीलिए आक्रोश में आके उन्होंने ये कदम उठाया। बाद में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद हाँ, आपका भाई और हाँ, ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। डिलीवरी बॉय था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर, और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था। केवल ये करीब 1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था। मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यहीं गली में ही है, तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है।